कभी हम इससे यूं गले मिलते थे, आज इससे यूं। जो भी आता है वो अपने शौक की वजह से ही आता है। जबरदस्ती भी आती है, मैं नहीं पता। तुम कहना नहीं जा रहे, वो अलग बात है। मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। तो आप खुद तो साइको नहीं होने जा रही। किससे डर लगता है, सांप, छिपकली या पजल? फजल। मारा है अपने सेट पे से? हाँ, नहीं। एक बार मिला दे यार, मिला दे वाह। यार, मिला दे यार। और मुझे भी जी बोला करो। तुम्हें लगता है? नहीं, इसलिए तो वही सोच है कि मैं तुम्हें जी बोलूं। शो आगे बढ़ाए। देखिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। और मेरे पास आज जो मेहमान हैं वो दो हैं। बहुत कम होता है कि हम दो मेहमान एक साथ बुलाते हैं, लेकिन आज जो बुलाया है हमने जिन मेहमानों को, उनको साथ बुलाने की एक बहुत वजह है, क्योंकि ये हमारी अगली जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। एक कर चुके हैं और एक कर रही हैं। वो जो कर चुके हैं वो भाई साहब ना बस समझ ले के घर से ट्यूशन पढ़ने निकले थे, किसी ने रोड पे पूछ लिया एक्टिंग करोगे, इन्होंने ट्यूशन को लात मारी और फिर एक्टिंग करने चले गए। और ऐसी एक्टिंग करने लगे कि फिर वो एक्टिंग करते करते उनकी दाढ़ी मुझे भी आ गई और अब वो जवानी की तरफ गामजन है। वो बच्चे सामने उसको नौजवानी तक, और अब हो सकता है कि नौजवानी से जवानी और बुढ़ापे तक हम इनको एक्टिंग ही करते हुए देखें। बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में बुलाते हैं हमारे अपने प्यारे से फजल हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। ये कभी हम इससे यूं गले मिलते थे, आज इससे यूं। बैठिए बैठिए फजल, कहीं भी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, एक काम करो तुम बीच में बैठ जाओ। कैसे हैं मिस्टर फजल? बिल्कुल फिट, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। भैया ये क्यों पढ़ाई छोड़ के ट्यूशन के टुल्ले मार के, स्कूल की गुलाटियां मार के? यार मैंने सोचा कि पढ़ाई में टाइम है तो फेमस पहले हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। ओके, फेमस होकर नंबर लेने देते। हाँ एग्जैक्टली। तो वो पढ़ के तो नंबर नहीं आने। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा पहले फेमस हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई देख लेंगे। तो फिर आपका ये फैसला सही साबित हुआ या? फैसला सही साबित हुआ है अभी तक तो। लेकिन यार 20 साल की उम्र में मैट्रिक करना मुश्किल नहीं है? नहीं, अगर आपने सोच लिया ना कि मैं कर लूंगा तो मैं कर लेंगे। 20 साल की उम्र में भाई ने मैट्रिक किया है। 22 साल। अच्छा भाई, इतनी कहानियां नहीं खोलनी। हम बुलाते हैं अपनी अगली मेहमान को, जो अगले आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर रही हैं। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। बहुत जल्दी, अगर कहते हैं ना कि चाइल्ड स्टार सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है, लेकिन ये एक ऐसी टैलेंट है जो आते ही छा गई है। हर दूसरे ड्रामे में आप इनको देख रहे हैं और बहुत अच्छी अदाकारी करी, हम सब बहुत पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आजकल उन्होंने बहुत धूम मचाई हुई है और इनके पीछे की कहानी क्या है, इन्हीं से पूछते हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में आयना आसिफ। वाह आयना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक, ठीक। अच्छा भाई, अब दोनों से सवाल। दोनों माशाल्लाह बहुत यंग एज में एक्टिंग में कूद पड़े। क्या वजह थी? शौक था, जबरदस्ती थी, या अम्मा बनेगा नहीं ये करना है? मेरे ख्याल से एक्टिंग में जो भी आता है वो अपने शौक की वजह से ही आता है। जबरदस्ती भी आती है, मैं नहीं पता। तुम कहना नहीं जा रहे, वो अलग बात है। शौक से मैं तो अपने शौक की वजह से। हाँ? तो अब्बा से जिद की थी कि यार मुझे एक्टर ही बनना है, अब्बा पढ़ाई नहीं करनी। यार अब्बा मेरे बेसिकली डायरेक्टर है। हाँ। तो वो मैं शूट्स पे जाता था वैसे भी, तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे एक्टिंग करनी है। पापा ने कहा मैं पहले तुम्हें देखूंगा कि अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें आगे लेके जाऊंगा, वरना नहीं। घर में ऑडिशन हुआ? घर में नहीं, घर में ड्राइंग रूम में अब्बा ने खड़ा कर दिया, एक्टिंग करके दिखाओ। एक्चुअली ऑडिशन जो वो शॉर्ट फिल्म बन रही थी ईद के लिए। ओके। तो वो उसी में उन्होंने मुझे चांस दिया। वहां से डायरेक्टर अब्बा ही थे? डायरेक्टर अब्बा ही थे। फिर उसके बाद जो है वो यासिर नमाज को मैंने प्ले किया। ठीक है। फिर वो एक था कि जिसमें पता चल गया था कि अच्छा भाई फजल जो है एक्टिंग स्टार्ट कर दी उसने। ना आपका क्या पीछे की स्टोरी क्या है, किस तरह मेरा स्टार्ट सबसे पहले भाई आया था ड्रामा में। मैं तब तक फोटोशूट्स ही करती थी और एड्स। तो जब घर आता था मुझे माहौल बताता था कि ड्रामों में एक ऑब्वियसली फैमिली हो जाती है, आप अपने घर से ज्यादा वहाँ टाइम स्पेंड करते हो, तो इट्स लाइक अ फैमिली। तो उसका एक्सपीरियंस सुन के मुझे भी बहुत शौक हुआ कि मामा मैंने भी एक दफा ट्राई करनी है। तो फिर उन्हीं एडी से अम्मा ने बात भाई ने की। दिमाग खराब किया तो अरे ऐसे खाने आते सेट पे, ये खाने लगे होते। मैं सोची है आ रहा है ये खाने, मुझे भी जाना है। मुझे भी जाना है, ये वाला खाना तो खाना है। फिर फन फैक्ट, मामा ने उसी एडी से बात की एंड मेरा और मेरे भाई का दोनों का एक ही पहला ड्रामा एक ही प्ले में था। अरे वाह वाह वाह। तो कैसा रहा अब तक का सफर? मजा आ रहा है या थक गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो काम करने में उनके साथ बहुत मजा आता है। हंसी दो मजाक साल हो गए होता आपको? है। 2-3 साल हो गए ना? 3 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल और 13 साल, 18 साल। 18 साल हो गए एक्टिंग करते हुए।
अभी तो तू कुछ और कह रहा था ये आहिस्ता आहिस्ता ना यार 22 साल का तू है भाई 4 18 साल 3.5-4 साल से एक्टिंग स्टार्ट की थी मैंने। किस चीज की जल्दी थी बेटा पता नहीं मैं स्टार्ट था यार, अब सबकी लाइफ अलग अलग है। वो मॉन्टेसरी नर्सरी की आप टीचर को compare- इम्प्रेस करना था, क्या करना था बेटा? छोटे बच्चों के बिस्किट खाने थे, क्या करना था? बस पता नहीं क्यों मैं स्टार्ट कर दी, लेकिन वो अच्छा हुआ कि मैंने सही एज में स्टार्ट कर दिया। सही जब स्टार्ट किया सफर ये 18 साल का गुजरा है। फजल एज अ पर्सन अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो वो फजल और आज के फजल में क्या फर्क होता? मैं इतना शायद सक्सेसफुल ना होता अपनी लाइफ में अगर मैं एक्टर ना होता तो। कर क्या रहे होते? सवाल तो ये है ना यार मैं बिजनेस कर रहा होता अपना कोई, क्योंकि मैं वैसे घर का सबसे बड़ा हूँ। हाँ। तो जिम्मेदारी एक होती है आपके ऊपर, तो मैं उस तरह ना जाता, लेकिन मैं कोई जॉब कर और रहा हूँ। मैंने देखा भी कि इनके अब्बू ना थोड़े से स्ट्रिक्ट है इस मामले में, अकेले आने जाने नहीं देते बाहर। बहुत ज्यादा, आपको तो ज्यादा पता है। मुझे बिल्कुल पता है इसको, बिल्कुल इसको उनको पता है अपने बेटे के बारे में, इसलिए इसको बाहर ही नहीं निकलने देते। और कहानी बोलूं अब मैं निकलने लग गया हूं, तो अब देखिए फिर आप अब क्या करूंगा। अब लड़के की जंजीरें खुल गई हैं। भाई आपका क्या माहौल है घर में? अम्मा पापा स्ट्रिक्ट हैं या? बिल्कुल भी नहीं, द बिगेस्ट सपोर्टर्स। अरे वाह। मेरे ददियाल से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। गुड। तो वहां से भी कॉल आती रहती है ना, तुम्हारा ड्रामा देखा बहुत अच्छा था, बाबा पूछते हैं, बिठाते हैं रोज। जब शूट से आती हूँ, मामा तो मेरे साथ ही जाती हैं हर शूट पे। अच्छा मामा साथ जाती हैं। Okay. तो मेरे साथ होती हैं तो उनको तो पता होता है क्या हो रहा होता है सेट पे। जब मैं घर आती हूँ तो बाबा पूछते हैं और जाने देते हैं, बट टू अ लिमिट। अगर मेरे पास टाइम हो तो वो कहते हैं हाँ चले जाओ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर घर पे बैठ के शूटिंग करो। हाँ, ये ऑब्वियसली काम पहले and then काम पढ़ाई। पहले, क्योंकि काम स्कूल और भी पढ़ाई होता है ना। साथ करना बहुत मुश्किल होता है। आई वेक अप एट 6:30 और फिर मैं शूट पे जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, फिर शूट पे जाती हूँ और फिर शूट मैं पे घर सो आती जाती हूँ। हैं। हाँ, अगर टाइम मुझे 2 सीन्स भी फ्री मिलते थे, मैं सो जाती थी। यार ऑब्वियसली मैं बहुत सुबह सोती हूँ। स्कूल नहीं, ये कुछ ज्यादा ही सोती है। इतना नॉर्मल कोई बंदा नहीं सोता। मैं आराम से 6 घंटे बंदा सो जाए तो सही है, पूरा दिन काम कर रहा है। 6 घंटे इज माई मिनिमम। मैं ये आराम से 14 10 घंटे घंटे सोने के बाद भी अगर 2 सीन का गैप हो गया तो ये सो जाएगी। अपना पहला सीन याद है क्या किया था? नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कि वो नहीं था क्या, लेकिन वो एक बस बड़ा शरारती सा बच्चा है। हाँ। बहुत तेज होता है वो। तो मैं बस वही, अब्बा मुझे एक्चुअली घर में प्रैक्टिस भी करवा रहे थे उन सीन्स की ना। तो वो अब बनेगा बेटा फजल जो घर में busy हो करते ना वो यहाँ पे करना है। एग्जैक्टली हाँ यही है ना। आपके साथ क्या होता है याद है पहला सीन? मेरा पहला First सीन take. था शबीर जहाँ के साथ। ओए। तो इतने बड़े एक्टर मेरे सामने थे और उसमें मेरा हाथ जलता है। ओके पहली सी मोहब्बत में था, मेरा हाथ जलता है, मैं उनके लिए रोटी बना रही होती हूँ। ओके। तो वो जब मैंने पढ़ा, आई केप्ट डूइंग द लाइंस बिकॉज पहले मुझे लाइंस याद नहीं होती थी, अब हो जाती हैं, पहले नहीं होती थी। तो मैं बार बार लाइनों क्या अब हो जाती है? अब हो जाती हैं। अच्छा। अब तो हो जाती हैं। अब तो हो जाती है मुझे लाइंस। मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती हाँ, इसको। उर्दू पढ़ना नहीं आती। करो करो लड़ाई करो, मुझे मसाला मिल रहा है, करो। उर्दू पढ़ना नहीं आती। मैं उर्दू मेरी weak है। सेट पे बता रहा होता हूँ। कोई और नहीं, उसके अम्मा बाद बताती है भंड मुझे। इतने भंड कोई नहीं। है ना, बाल पकड़ो उसके, बाल पकड़ा है ना। हाँ, मैं गर्मी में काम कर रहे हैं, गर्मी में तो काम मैं कर रहे चलो उर्दू पढ़ने आती है तो मैं फिर भी लाइनें याद नहीं होती। लाइन क्या थी? कोई नहीं। एक पूरी उर्दू पढ़ रही थी, एक लाइनें याद नहीं होती। एक को आती भी है तो उसको लाइनें याद नहीं होती। ये जो लोगों को लग रहा है ना कितने वायरल हो रहे हैं, क्या केमिस्ट्री आ रही है, क्या अब ये, रेल में उसके भी पीछे ऐसे देखिए मैंने कितना खून जलाया। असल में आप लोग टॉम एंड जेरी हैं। मैंने अपना कितना खून जलाया है ना। हाँ, मुझे पता है, ईंटों पे खड़ा किया जाता तो मैं यूं करके देखती थी। ये तो है। हाँ, ईंटों पे खड़ा किया। हाँ, इसको ईंटों पे खड़ा करते थे। हाँ, क्योंकि छोटी वो है ना बेचारी। कोई नहीं, we're the same height, we're the same height। क्यों ईंटों पे खड़ा किया जा रहा है आपको? क्योंकि थोड़ी सी छोटी थी यार मैं, एक बस इनका मुझे पहला सीन। पहला सीन। जी तो मेरा तुम आखिरी सीन था, करवाना चाह रहे हो, मैं होने नहीं दूंगा जी। पहला सीन मेरा था शबीर जहाँ के साथ, मेरा जी। हाथ जलता है तो मैंने वो किया तो था। एंड मेरी स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी मुझे। मैं बहुत सरप्राइज थी, अरे वाह। सबको बहुत पसंद आया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा कॉन्शियस तो हो गई थी। रीटेक्स हुई थी या लाइनें याद थी? लाइनें याद थी क्योंकि उन्होंने मुझे काफी पहले दे दिया था सीन, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था मुझे लाइनें याद नहीं होंगी, आप मुझे पहले दे दें। तो मैं वो पढ़ती गई महीना फजल ना फुल तलवारें लेके आया हुआ है, सारे सेट के बदले देखिए, यही मैं लेगा। कुछ भी नहीं कह रही। हाँ। मैं कुछ भी आप नहीं कह चुकी हैं, आपने ईंटें रखवा दी, आपने यूं देख लिया। वो बहुत है। हो चुका है वैसे, स्टार्ट आपने भी कर दिया है। स्टार्ट इसने किया। आई गेस मुझे लग रहा है कि ये जो नोकझोंक होती है ना, ये दोस्ती, ये बहुत काम आती है सेट पे। आप इस फन एनवायरनमेंट में, इस केमिस्ट्री, इस बॉन्डिंग के साथ ना लड़ते भी हैं तो उतने ही मजे से सीन भी करते हैं। मैंने बोला सही बात है। इसने बोला तमीज से रहो। नहीं, मैंने से बोला सही बात है फजूल। हाँ सही बात है, सही बात है। फजूल बातें ना हो रही है। ना। ये तंग करता है वैसे सेट पे बहुत लड़ाई नोक बहुत झोंक।
बहुत किस ज्यादा चीज पर? फजल बताएगा, फजल किस बात ऐसे ही नॉर्मली एक दूसरे का मजाक उड़ाना। मैं इसकी हाइट के पीछे पड़ी रहती थी और इसको जो मिलता था सही तो है, क्या मसला है? नहीं, मुझे मजा आता है पता इसको नहीं, तंग करने में, मुझे इसको मजा असल आता है। में ये कहते हैं कि हाइट जो है ना नहीं, शराब फजल, 6'4" जो है वो बॉयज की हाइट है। मैंने ऐसा नहीं अब बोला। आप अगर आप 6'2" है मैंने ऐसा नहीं आपकी अपनी क्या है? 5'1" 5'1" और 6'2" पसंद है, वेरी गुड। 6'2" हाइट हो, मैंने ऐसा नहीं बोला। 6'2" हाइट गलत हो बयानी कर और रहा है बंदा ये। आ जाए ये हीरो, गलत बयानी कर रहा है। और लड़कियां क्या है 5'1", I did not say क्या that. करेगा सारे बंदा? सिंह बैठ गए होंगे। I did not say यूं- that. यूं बात मैंने करेगा। ऐसा बोला ही नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो बोलेगी हाँ मैं भी करती हूँ प्यार तुमसे। मैंने ऐसा नहीं बोला था, ये गलत बयानी कर रहा है। मुझे बस इसकी हाइट का मजाक उड़ाने में मजा आता और आप इनकी किस चीज का मजाक उड़ाते हो? मैं तो उर्दू का, है। हाँ, ये मेरी उर्दू के पीछे पड़ा रहता है। क्यों? पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ। उर्दू स्कूल में नहीं है? एक उर्दू इतनी है बड़ी स्कूल में? अभी अगर आपके पास सवाल भी है ना, हाँ। आप वो दे दें बेफिक्र होके, ये नहीं पढ़ सकती। हाँ, मैं नहीं पढ़ जरूरी सकती। नहीं, बेचारे को नहीं आती ना, नहीं किसी आने आती, की तुम जिंदगी मजाक आनी क्यों चाहिए। उड़ा रहे हो? तुम्हें स्पेनिश आती है? नहीं एग्जैक्टली। वो मेरा काम नहीं है, हाँ, बिल्कुल, ये बात थी। तो इसका उर्दू काम नहीं है। हाँ, उर्दू में ही होना चाहिए, हम क्योंकि हम पाकिस्तानी है, हमें उर्दू आनी चाहिए। आनी इनको चाहिए। नहीं आती है, सीख जाए। बोलने आती है ना बस। अब देखो, बोलने आती है। बोलने आती है, that's more than enough, isn't it? हाँ, आगे बोलने आती इंग्लिश है। आ गई, हाँ बोला इंग्लिश में और तारीफ करी उर्दू की, वेरी गुड। मुझे उर्दू सुनने में मजा आता है, लाइक पोएट्री मैं वगैरह। उर्दू लिसनर हूँ। हाँ, मैं उर्दू लिसनर हूँ, राइटर और रीडर नहीं हूँ। अच्छा भाई, इनकी जो केमिस्ट्री है देख के मुझे लग रहा है कि ये ना दोनों अभी आगे जो होने वाले गेम्स हैं, ये एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं या फिर तबाही मचाने वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता कि सपोर्ट होगा। वाकई ना भाई, आपस की बात है कोई ऐसी। समथिंग फिशी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नाइट शो दे आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो दे आसम। मेरे साथ मौजूद है टॉम एंड जेरी की जोड़ी, फजल हुसैन एंड एना आसिफ। इस एज में जो दोस्तियां होती हैं ना, हम भी, हमारे भी जो इस एज के दोस्त हैं, हम उनसे बहुत लड़ते थे। और अब जब हम एक एज पे पहुंच चुके हैं, अपनी एज क्यों बताऊं, तो अंदाजा लगाए, हम जिस एज पे पहुंच चुके हैं वो उनसे ही हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो आप फ्यूचर में दोस्ती रखना चाहेंगे? ये इंशाल्लाह। ये दोस्ती आप कायम हाँ। कायम दायम रखना चाहेंगे? इंडस्ट्री में वैसे भी हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है, तो अगर आप छोटी तो नहीं है, बिल्कुल छोटी नहीं है। कहीं ना कहीं मुलाकात तो होगी, तो आई थिंक दोस्ती रहेगी। मुलाकात पे दोस्ती है। यार ना करो, उनको गुस्सा आ रहा है, एनो को एनो मारेगी, पता है। मैं मार भी दूंगी। वाकई हाँ। मारा अपने सेट पे से हाँ नहीं, कुछ नहीं। हो या कुछ हो रहा है यार। है, मारा है। ओके भाई, हम यहाँ पे कब? मजीद- हमें देखो ये वाले पर्दे उठाने, ये वाले पर्दे नहीं उठाने, ठीक है? हाँ। ओके जी, अगला गेम जो खेलने लगे, कुछ आपकी जिंदगी के गाने हैं, आपने उनसे पर्दे उठाने हैं। पहला सवाल, क्या फजल अपनी फिल्म के प्रीमियर शो में गए? हटाइए। तो वजीर आजम साहब ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, ये क्या सीन था? ये किसने बताया? हमने लड़के छोड़े बेटा आपके पीछे। ये क्या सीन यार था? सीन ये था कि फिल्म स्टार्ट हो गई थी ओके, और मैं पहली दफा देख रहा था अपनी फिल्म। हाँ, तो मुझे वैसे जाना था वॉशरूम, लेकिन मैं गया ही नहीं गया। मैंने कहा अगर मैं चला जाऊंगा तो फिल्म बीच में रह जाएगी। हाँ। और मुझे ये बात पता ही नहीं कि कराची में भी प्रीमियर होना है। ओके, तो जब मैं स्टेज पे गया, फिल्म एंड हुई, हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया हाँ। और उस वक्त ये था कौन थे कि प्राइम मिनिस्टर? यूसुफ रजा गिलानी। उस ठीक है। वक्त मैं था इस हालत में कि ब्रो अब बर्दाश्त नहीं है। अच्छा उस वक्त नहीं, सीन ये था, है याद आ रहा है, ऐसा मैं फैन हाँ था। हाँ बचपन एग्जैक्टली, की बात है ना, बहुत बचपन। पुरानी बात है। वो सीन ये था कि मैंने उस वक्त सूट पहना हुआ था और ना मैं यूं था। उन्होंने कहा फजल क्या हाल है? मैं कहा, जी जी बिल्कुल ठीक, क्या हाल है आपकी, ये वो, और इस तरह बात हो रही है। उन्होंने यूं देखा, कह रहे बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी वॉशरूम जाना है। मैंने कहा जी जाओ। तो फिर मैं भागता हुआ गया। ओके जी, क्या फजल शूट पर गए तो वहां सन्नाटा था? शूट शुरू होते ही गली में लोगों का रश लग गया। बड़ी छोटी गलियां थी, कहाँ पर? हम कर रहे थे पिंडी में शूट कर रहे थे। ओ, तो वो इतने ज्यादा लोग थे कि वहां पे आपको काम करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। तो खैर बड़ी तो क्या हुआ? बिलाल सब साथ थे हमारे, बिलाल अब्बास। हाँ। तो उन्होंने बड़े तरीके से यार इजी करो ये वो। फिर क्या लोगों ने करने दिया काम? हाँ लेकिन वो आपको पता है रश जब छोटी गलियां होती हैं वैसे ही आपके फैंस आ आप गए थे इतने पकड़ने आपको? फैंस उस वक्त बेसिकली फैंस तो होते हैं, लेकिन वहां पे तमाशा ही ज्यादा थे। एग्जैक्टली और वो खराब करने वाले, काम खराब करने वाले, तो वो फिर बड़ा ऑफ सीन था उसके लिए। ओके, क्या फजल अगर कोई गलती कर दे तो मम्मा उन्हें कजिन्स के सामने भी डांट देती हैं? यस, अरे तो मेरी अम्मा मार भी देती है। वालिदैन मेरे अब्बा रोड पे मारते थे मुझे। हाँ मेरी अम्मा मार भी दी है। हाँ? मेरी अम्मा ने एक दफा मुझे पाइप से ही मारा हुआ है। और किस किस चीज से पिटाई हुई अब तक जिंदगी में? आज तो मुकाबला करते हैं, मैं बता दो मेरी किससे हुई, आप बताएं आपकी किससे हुई है। चप्पल, बहुत छोटी चीज है, पाइप, छोटी चीज है झाड़ू। ना। तो क्या गाड़ी वाड़ी मार दी थी हमने? अरे भाई हमारे अब्बा ने बड़ा चम्मच ही होता है। वो कबगीर। हाँ हाँ, उससे मारा हमारा अब्बा ने। नहीं यार। हाँ। और लाओ तुम।
नहीं इतना नहीं मारा हम मुझे। मैं बहुत शरारती था भाई। ओके, क्या फजल इंस्टाग्राम पर पिक्चर लगाते हैं बस शक्ल अच्छी आनी चाहिए, कपड़ों की तो खैर है? ये क्या है यार? ये क्या है? यार ये है पता वाकई नहीं, सच में नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, है यार। लेकिन शक्ल मैं देखता हूँ हाँ भाई अच्छी आनी चाहिए। ओके जी, क्या फजल फिल्म के सेट पर सो जाते थे, हटाएं, तो उन्हें उठाना आसान काम नहीं होता था? वाकई नहीं था। अभी तो तुम ऐना को ताने मार रहे हो कि वो सोती Exactly. थी, उस वक्त अब तुम सीन ये खुद सो था, रहे हो। नहीं उस वक्त सीन ये था कि फिल्म पे हम लोग कर रहे थे 4 दिन से नॉन स्टॉप काम, ओके और वो सेट लगा हुआ था जेल का बेसिकली। ओके, रामचंद पाकिस्तानी की रामचंद बात पाकिस्तानी की Okay. बात हो रही है। एक शॉट था जिसमें मैं सो रहा होता हूँ और उसमें एक अंकल की डेथ हो जाती है और सारे उठ के ना रोने लग जाते हैं। हाँ। वो जो सीन था ना, एक तो वैसी शॉट बहुत लंबा, ट्रैक बहुत लंबा था, और उसमें मैं सो गया, असली में सो गए? असल में सो गया, और मुझे उठाए जाए तो मैं जब उठा मैंने कहा अच्छा क्या शॉट चल रहा था। और फिर जो 35 का नेगेटिव, ओहो, तो वैसे तो सबने खैर चलो बोला बच्चा है यार, इजी है, कोई फिर मसला नहीं। दूसरी टेक पे दोबारा सोए या फिर? नहीं मैं फिर अलर्ट हो गया, मैंने कहा नहीं दादा अगले का नुकसान हो रहा है भाई। ओके जी, थैंक यू सो मच, आपके हो गए। अब बारी है ऐना आपकी, आपने उठाने हैं पर्दे। क्या ऐना को उनके वालिद प्यार से ऐना मैना के नाम से बुलाते हैं? जी क्यों? जी, ऐना मैना के नाम से। वो बेरली मुझे ऐना बोलते हैं, वो मुझे ऐना मैना ही बोलते हैं। क्यों? ऐना मैना, या फिर nickname मेरा रखा एक हुआ। और पेट नेम है मम्मो, या फिर ये बोला जाता है मुझे घर मम्मो तो में सुना था। मम्मो। मम्मो क्यों? पता नहीं, अब जब से मैं छोटी थी तब से मुझे यही बोला जाता डैडी है। कहते हैं ये क्या? मम्मा कहती है मम्मो, बाबा कहते हैं ऐना मैना। क्या ऐना अदाकारा तो हैं लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट भी बनना चाहती हैं? यस। क्यों? मुझे फर्दर स्टडीज के लिए लोगों की साइकोलॉजी, नफ्सियात से खेलना है आपको? मुझे ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज्यादा एक फैसिनेशन है। क्या? जब से मैं छोटी थी, मैं एक जेफरी डैमर टाइप तो क्रिमिनल नहीं ना? माइंड्स। जेफरी डैमर टाइप तो माहौल नहीं नहीं, है ना? हाँ उनके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की है। एक शो पता चला है ना किसी की खोपड़ी खोल के बैठी हुई, ये क्या होता है इंसान के दिमाग में भाई? अगर मेरा बस चले मैं ये करूँ। हाँ? क्रिमिनल माइंड्स एक शो है, मैं वो देखती थी, तो उसमें क्या? आपको साइकोलॉजी के बारे में ही बताते हैं। हाँ। पूरी उनके जो इंटरोगेशन होती है क्रिमिनल्स की, वो मैं देखती आ रही हूँ। आप समझे, वैसे रिलेटेड शोज मैं देखती आ रही हूँ लाइक 8 साल की उम्र से। मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। तो आप खुद तो साइको नहीं होने जा रही? नहीं, अगर खुद को भी कोई बीमारी होगी तो आई विल फिक्स इट। क्या ऐना ने अपने कैरेक्टर के लिए बॉक्सिंग के बारे में रिसर्च की? हाँ मैंने की थी। क्यों? मेरे उस वक्त कोइंसिडेंटली मेरे दादा आए हुए थे अमेरिका से पाकिस्तान, वो हमारे साथ ही रह रहे थे, तो उनको बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। तो मेरी एक एड भी थी जिसमें मैं बॉक्सर बनी थी। उसमें उन्होंने मुझे प्रॉपर बॉक्सिंग की पूरी लैंग्वेज बताई थी कि अपर कट क्या होता है, स्ट्रेट जैब क्या होता है, लेफ्ट राइट। उन्होंने मुझे पूरी वो वाह की थी। वाह वाह। और उन्होंने कहा था आपने, अब मैं जब मैं कर रही थी मैंने यूं वो किए हुए थे, और मैं जैब्स, अपर कट एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने कहा अपने पैर मूव करो, यू कांट से स्टिल। तो फिर उन्होंने मुझे समझे, उन्होंने एक्चुअली मेरे साथ बॉक्सिंग की थी। फिर वाह। लेटर ऑन कोइंसिडेंटली हमारे स्कूल में भी टाइकोंडो आ गया, तो आई टुक अप टाइकोंडो बिकॉज मुझे मजा आ रहा था वो टाइकोंडो करने में। तो उससे मैंने बॉक्सिंग भी थोड़ी थोड़ी सीख ली और टाइकोंडो भी सीख ली। आई एम नॉट दैट स्ट्रांग बट आई लाइक टू डू इट। ओके जी, क्या ऐना को ये बात कही गई कि उनकी आवाज अच्छी नहीं और एक्टिंग भी नहीं आती? अरे ये क्या? आई थिंक एक्टिंग के बारे में तो लोग बोलेंगे ही हमेशा, कुछ लोगों को वो तो बहुत हाँ। पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। आवाज के बारे में बहुत बोलते हैं क्या लोग नहीं गाओ? कि आवाज बहुत मर्दाना है तुम्हारी। तो राहत के गाने गा लिया करो। मुझे मेरी आवाज ठीक लगती है, आई थिंक इट्स फाइन। मुझे तो हाँ, देखो नॉर्मल अगर आप कंफर्टेबल है अपने जोन आवाज से तो वर्ड, और पता है नोबडी विल एवर लाइक यू फुली। अगर इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ क्राउड ऑफ पीपल, सब आपको पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। कोई एक तो बिल्कुल। होगा जो आपके खिलाफ बोलेगा। हो सकता है एक हो जो पसंद करे, ये भी होगा। एग्जैक्टली तो वो आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। पहले ये चीजें अफेक्ट करती थी, अब आई एम लाइक बोल दो यार कुछ नहीं। नहीं, ये मैटर नहीं करता कि आपको Sure. सामने खड़े हुए लोग कितना पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको मैटर करता है कि आप कितना डेडिकेटेड है अपने क्राफ्ट एंड आई एम हैप्पी विद माय सेल्फ, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। से। ओके, क्या ऐना को पप्पू ने कॉल करके कहा अहद रजा मीर को कहना मुझे हाय बोल दे? मैं सो रही थी और मेरा फोन मेरे साइड पे पड़ा था, उन्होंने मुझे कॉल किया। सेट पर सो रही थी आप? नहीं नहीं, अच्छा। उस वक्त मैं घर पे सो रही थी। सिर्फ सेट पे सोती है? कोइंसिडेंटली मैं सेट से ही आई थी, हम तुम के अच्छा। सेट से। तो मैं सो रही थी और उनका फोन आया, मैंने कॉल उठाई। उन्होंने कहा है ना मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा, तुमने तो बताया भी नहीं। मैंने कहा पप्पा टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतना अचानक से मुझे हम तुम मिला था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है मुझे आजा जमीन बहुत पसंद है, उसको जरूर कहना मुझे हाय का। मैंने कहा मैं बोलूंगी। और आहत भाई भी इतने खुश हुए थे बिकॉज आहत भाई और मेरी दोस्ती भी थी, बॉन्डिंग भी थी, तो आहत भाई भी बहुत खुश हुए थे। लेकिन मैंने पप्पा से कहा पप्पा मैं कैसी हूँ ये भी तो पूछा है। नहीं, उनको सिर्फ ड्रामों से वो, उनको अच्छा ये भी सारा खान भी है ना तुम्हारे साथ, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो मतलब खानदान वाले जो दूसरे एक्टर्स हैं उनके फैन चल रहे हैं? हाँ, घर की मुर्गी कोई भी दाल नहीं। बराबर। सब मुझे कहते हैं कि तुम हमारे लिए एक्ट्रेस नहीं हो,
तुम हमारे लिए वही हो, तुम तो Annabelle फिर हो। हाँ एनाबेल या फिर एनाबेल हाँ ये भी बोला जाता है मुझे मेरे ये मुझे लग रहा है कि ये इसने नाम रखा है एनाबेल। नहीं 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 भाई, नहीं हाँ? ये नहीं बोलता हूँ। हाँ एना ही बोलते हैं कुछ नहीं, मजाक नहीं उड़ाते नहीं, नाम। नाम नाम क्या का मजाक नहीं यार अच्छा तो लड़का है यार, क्यों ड्रामा बोल रहे हैं? मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, मुझे तंग कर रहा है। इतना बेचारा केयरिंग है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं कितना अच्छी बजे आते हैं। Welcome back from the break. We are watching the night show. यहाँ समूह मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहूँ मैं? एना आसिफ एंड फाजिल हुसैन। यस एनाबेल एंड जोकर। क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी वैसी हुई है ना, वो डराने पर लगी हुई है या डराया जा रहा है, पता नहीं समझ जा रहा मुझे। यानी मुझे पता सेट पे देखना आप लोगों को, मेरे सेट पे तो हो गया। हाँ अच्छा है ना, मुझे एक सवाल करना है। अभी आपने जो पप्पू वाली बात की, वो आद भाई को उनकी वीडियो चाहिए थी। आद भाई ने किसी वीडियो अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मुझे भाई नहीं बोला करो। तो ये आपसे भी कहा गया था कि मुझे भाई ना बोला करो? वो उन्होंने बहुत फ्रेंडली वे में कहा था। क्या? उन्होंने मुझे बहुत फ्रेंडली वे में कहा था कि सबको तुमने सर बोला, तुमने मुझे भाई बोला, ठीक है ना। उन्होंने मुझे okay. बहुत चाइल्डिश वे में कहा था। मैंने ये बात कही थी एक इंटरव्यू में, सबने बहुत गलत तरीके से ले लिया था। मैं चाहूंगा कि वो क्लियर इट करें आप है वॉज क्या। नॉट इन दैट वे। आहद भाई इज सच अ प्योर सोल। उन्होंने मुझे ही एक्चुअली थॉट ऑफ मी एज अ सिस्टर। उन्होंने कभी भी ऐसी उस वे में नहीं कहा था। और मैंने जब बोला, मेरे भी दिमाग में ये नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैंने इंटरव्यूज किए भी नहीं थे। आई वाजंट यूज्ड टू यू नो वन ऑन वन टॉकिंग। तो मैंने वो बोल दिया, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने कुछ गलत बोला शायद, क्योंकि आपने कहा से press- लोगों ने उसको बहुत perceive गलत, बिकॉज आई नो कि प्रेस तो बस आपके जैसे आप इसके लफ्जों के साथ खेल रहे हैं, प्रेस भी हमारे लफ्जों के साथ वैसे ही खेलती है। हाँ सारा मुझ पर डाल दो, मैं कसूर है। तो हम लोग वो सेंटेंस लेके ना कि आहद भाई ने ये बोला, उसको बहुत तो उन्होंने बहुत कोई गलत ज्यादा- बात नहीं की थी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे सर कहो। हाँ और उन्होंने भाई ना वो भी कहो। मजाक में कहा था। मजाक में कहा था। बिल्कुल जोकिंगली कहा था। लाइक वो मेरे ऊपर तकिया फेंक रहे थे, उन्होंने कहा था अब मत कहना वो। आई स्टिल कॉल्ड हिम आहद भाई एंड ही हैड नो प्रॉब्लम विद इट। इट वाज जस्ट अ जोक। अच्छा भाई, आपको किसी एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे आप ही या वो ना कहो? नहीं, मैं कहता ही नहीं। क्या कहते हो? मैं या तो मैं बात ही नहीं करता। नहीं, मैं तो इशारे करता हूँ। मैं मैम कह देता हूँ या नाम ले लेता हूँ, और एंड में जो हम सब लगाते हैं जी। जी। और मुझे भी जी बोला करो। तुम्हें लगता है? नहीं, इसलिए तो वही बस- सोच है कि मैं तुम्हें जी बोलूँ। देखिए शो आगे बढ़ाए। देखिए यार बहुत मजे के, आप लोग बहुत अच्छे हो गए। एक केमिस्ट्री आपकी मुझे दिख रही है। मैं चाहूंगा कि आपको आगे ना कोई कराटे वाली फिल्म करें, मारे एक दूसरे को। आप लोग थोड़ा ठंडे हो ऐसा जाए वैसा। ना, कुछ होने वाला है। इनकी रेसलिंग आने वाली बहुत जल्द, आप देखिएगा। अगला गेम जो हम खेलने लगे वो है पावर प्ले। आपने 33 सवालों के 33 जवाब देने हैं। किससे डर लगता है, सांप, छिपकली या कॉकरोच या फजल? फजल। फजल ऑप्शन में नहीं है। सांप, छिपकली या कॉकरोच? सबसे सांप। ददियाल या ननियाल? दोनों फैमिलीज बहुत अच्छी नहीं, है एक बताना है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। धनियाल कह दो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने पर नींद आने लगती है? उर्दू। खाने पकाने का शौक है या खाने खाने का? खाना खाने का। पकाने खाने का कोई सीन नहीं है? किचन ऐसा में भी नहीं जाती है। नूडल्स पकाने आते, चाय पकाने आती है, बस। सेट पर कौन ज्यादा डांटता है आपको? कोई भी नहीं डांटता, तो कोई भी नहीं है। कोई किसी डायरेक्टर ने डांटा हो? नहीं हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल Actors डायरेक्टर्स सबने डांटा है? वेरी नाइस। एक्ट्रेस का बताओ। Actress? मेरा नाम लो। फजल हुसैन। डांटता ही है आपको? डांटता नहीं है, तंग करता है और अनोय सबसे ज्यादा। तो एक्टिंग आती नहीं है मुझे, तो ये सिखाता है मुझे। गुरु हैं ये मेरे। आप गुरु है? मैं एक्टिंग कभी नहीं सिखाता किसी को, जिसका जो दिल चाह रहा करे। मैं सिर्फ अपने आप पे फोकस करता हूँ। ओके जी, अब आप पे हम फोकस करेंगे। आपके साथ खेलने लगे पावर प्ले। किसके साथ फिल्म में काम करने से इनकार कर देंगे, सबा कमर, हरीम फारूक या महविश हयात? हरीम। इनमें से किसकी कोई एक चीज आप लेना चाहेंगे? आप चाहें कि वो आपके पास हो। फैसल कुरैशी यार फैसल चुटकी? नहीं, फैसल अच्छा। भाई कि बहुत सारी चीजें आप लेना चाहेंगे? उनकी पर्सनालिटी, हुमायूं सईद, उनका प्रोडक्शन, उनकी उनका पर्सनल लेना चाहेंगे। वेरी गुड, ओके। एंड फहद मुस्तफा? फहद भाई जीतो पाकिस्तान। सब ले लूंगा मैं दुनिया से ना। आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपकी शक्ल भी मिलती थोड़ी थोड़ी इसमें। क्या कॉम्प्लीमेंट था ये? जोहाब खान को निकलेंगे क्या होगा? जो आपको नहीं वो वाला नहीं था ना, वो उन्हें नहीं बताना। नहीं, वो फिर फायदा नहीं, छोड़ दे। बता दो फिर। सवाल बता दो यार। वो होमी। तबरेज अली? यार वो बड़े भाई।
ऐना कोयल। थैंक्स फजल, आवाज थैंक्स अच्छी फॉर है द उसकी। कॉम्प्लीमेंट। मुझे पता है आवाज, लेकिन मैंने जब मुझे लोगों का मजाक उड़ाते हैं ना तो खुद के साथ भी बुरा होता है कुछ। होगा भी, लेकिन होता है, Exactly. हो रहा है। नहीं, आपको असल पता में ये अल्लाह। सिफारिश लगवा रही है कि कुछ होता है। आप मेरे बदले लें इससे। मैं तो कब से ले रहा हूँ, आपसे Very डिसाइड नहीं हो good. पा रही। ओके जी, क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना? खेलना खेलना पसंद है, देखना नहीं पसंद। नहीं। ओके जी, अगला गेम जो खेलने लगे हैं वो है आपके कुछ कलीग्स जिनके आपको पासवर्ड गैस करने हैं। पहला पासवर्ड आपको गैस करना वो है फैसल कुरैशी का। किंग। किंग, वाह, बाकी एक्टिंग के किंग है वो। सुनीता मार्शल, परफेक्ट सोल। हाँ वाह। आदि खान, गाड़ियों का शौकीन। अरीशा रजी, अरीशा रजी का होगा शदीद सफेद। जुहाब खान का पासवर्ड क्या होगा? जुहाब का होगा बना दो। नहीं। नहीं बना दो, बॉडी बना दो। हाँ बना दो। और तुम्हें भी कर दो, बना लो। बना ली बहुत है इतनी। सही है। तबरेज अली का पासवर्ड क्या होगा? तबरेज का होगा हीरो बना दो। हीरो बना दो। ओके, और ऐना का पासवर्ड क्या होगा? ऐना का होगा फजल आई हेट यू। ये तो सही बोला, ये तो बिल्कुल सही, ऐसे यही है, फजल आई हेट यू यही होगा। होगा। ओके जी, आपकी बारी। जुनैद खान का पासवर्ड क्या होगा? गिटारिस्ट probably. It's not funny but I think. ये तो वोकलिस्ट बात है। हाँ but उन्होंने एक दफा गिटार भी लेकर आए थे. He was really अच्छा nice. चले। ओके, सारा खान का पासवर्ड क्या होगा? उनकी बेटी का नाम probably बेटी का नाम। ओके जी, रिमशा खान का पासवर्ड क्या होगा? कुबरा खान. कुबरा खान। Yes. रिमशा का क्यों? मैंने उनके साथ काम किया था, हाँ? दोनों के साथ, and I think उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी. आहद रजा मीर का पासवर्ड क्या होगा? ऐना बहुत अच्छी है, इससे पासवर्ड होगा ऐना बहुत अच्छा। हाँ? Whistler. विस्लर। हाँ, उन्होंने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी. वो अपने हाथ को ना यूं करते हाँ। थे और वो सीढ़ी बजाते थे और मुझे वो पूरा उन्होंने सिखाया था. मुझे करना नहीं आता. Probably that. ओके, फजल हुसैन। And I hate you. नहीं ये क्या है, ऐना बहुत अच्छी है, नहीं ये तो नहीं कहेगा. कह दे। नहीं नहीं ऐना आई हेट यू। हाँ. अच्छा भाई, एक काम करते हैं, इसी टॉम एंड जेरी की जोड़ी के साथ हम चाहेंगे कि यार ब्रेक ना आप दोनों लें इस कैमरे पे, और दोनों एक साथ लें। मैं चाहूंगा कि देखता हूँ किस दोनों साथ किस तरह ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे इनकी केमिस्ट्री पता चलेगी अब। ओके जी, दिस इज मी फजल हुसैन और ये And Asif. ऐना आसिफ ब्रेक लेना चाहेंगी, लेकिन इनसे ब्रेक ली नहीं जा रही, तो ब्रेक पे जाते हैं बॉस। We'll be back after. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। दियासम मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे प्यारे से, क्यूट से, और हमारी अगली जनरेशन को तैयार करने वाले, इंस्पायर करने वाले, मोटिवेट करने वाले ऐना आसिफ एंड फजल ये हुसैन। है कोई। ओके जी, अगला गेम जो खेलने लगे, तस्वीर आपके सामने आएगी कुछ चीजों की, जिसमें जैसे मग है, मग का किसी ने नाम रखा है, टेबल का किसी ने नाम रखा है। अगर इन चीजों के नाम आपको रखने होते तो क्या नाम रखते? ठीक है, ओके जी, लगाएं। अंटे। अंटे। Very ठीक। God. तो अंटे इन्होंने रखा, आप क्या करते? तुम शंटे रख दो। हाँ. हाँ, Shante. चंटे। वेरी गुड जी, अगला। उड़न खटोला। उड़न खटोला, वाह वाह जी। Cambo. कैम्बो, हाँ. कुछ भी भाई, कैम्बो, कैम्बो उड़ाएंगे, वाह वाह। अगला। Cambo सूट करता है. वो सूट करता है। चिड़ी. चिड़ी। सीढ़ी, अच्छा सीढ़ी सीढ़ी को को चिड़ी चिड़ी। कर दिया। वाह यार, वाह। तो क्रिएटिव। अल्लाह। भाई रखा तो ना उसे चिड़ी चढ़ाई। करके। फिर भी उसका बेहतर है। सीढ़ी का क्या मतलब है? सीढ़ी- मीड़ी। मीड़ी। मीड़ी है, सीढ़ी को मीड़ी। मीड़ी। ये इन्होंने मीड़ी करी तो आपने क्या कहा था? चिड़ी. चिड़ी। ओके जी, अगला। रुक स्टॉप पे। ये वैसे नया तो नहीं है बट रूबिक्स क्यूब. रूबिक्स क्यूब, सही है, लेकिन ये है नहीं वो। पता हाँ नहीं पता है मुझे. जी। अगला। Potter. पॉटर। Potter. पॉटर। ऑल्टर। ऑल्टर। पॉटर। Being me. ऑल्टर, हाँ, अब तुम उसकी कॉपी कर रहे हो। नहीं, ऑल्टर। ओके जी, अगला। ठंडे। और ये के ठंडे। ओके जी, है ना? इसको हंसने दे पहले. Let him have his moment. बोलो बोलो। Side पे हो. नहीं, साइड तुम बिल्कुल सामने- देख के हाँ, अच्छा वो ना तो माना। मिक्स हो गया था अंडों में, वो अजीब लग रहा था। टीका कहाँ से आया इसमें? Crackle. क्रैकर।
क्रैकल क्रैकर हाँ समथिंग लाइक दैट क्रैक करते हैं ना इसको वेरी गुड है ये देखो ये होती है क्रिएटिविटी नहीं तो आपने बोला कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो नाम जिसकी लॉजिक ना हो। ठंडे अब ये तो लॉजिक वाला नाम है ना, क्रैकर। लॉजिकली मैं सोचती हूँ क्रैकर क्या करें लॉजिक है ये तो। देखो मैंने तो आपकी आसानी के लिए कहा था हाँ ट्राइंग पैन, ट्राइंग पैन फ्लिपिंग पैन मैं एक्चुअली ट्राई करूंगा अगर कुछ बनाऊंगा तो। फ्लिपिंग पैन फ्लिपिंग पैन ओके जी अगला वैसे है सिर्फ पैन पैन वहीं पर है आप लोगों ने हाँ। फ्राइंग की जगह पे दो अलग चीजें डाल दी जी सीधा करने वाली मशीन सीधा करने वाली कपड़ों मशीन को काइंड ऑफ हाँ वाओ या ये हम फजल भी इस्तेमाल करेंगे पुश पुश हाँ पुश 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 वेरी गुड जी क्योंकि इसने जो बोला है उसमें ना? दो ऑप्शंस होते हैं, है पुश ना पुश और एक देखा उसमें स्क्रू टाइट था आपने स्क्रू ढीला कर दिया था ओके जी अगला टिन-टिन-टिन। इसमें नहीं, टिन-टिन गलत, की आवाज ये- बिल्कुल नहीं आती थी हाँ ये वो वाला फोन है ट्रन ट्रन जी आप बताएं बजूका कैलकुलेटर हाँ? बजूका हरी फोन होता है कैलकुलेटर कैलकुलेटर क्यों? हाँ नंबर्स है ना उस पर वाओ थैंक्स मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने असल में ये नाम नहीं रखे आपको वो आप लोगों का एहसान है हम पे हम बहैसियत कौम पाकिस्तान आपसे शुक्रिया करना चाहती है सर कि आपने कोई बात हमसे ठंडे चिड़ी मिड़ी कुछ नहीं रखा जो अगला गेम खेलने लगे वो हमारा इम्तिहान है हम सबका जो देखने वाले हैं उनके लिए भी जो यहाँ पे मौजूद है सेट पे और आप सबका भी आपके कुछ फेवरेट गाने बजेंगे आपने हेडफोन्स पहन के वो गाने हैं और सब आपकी असलियत देखेंगे हम। गाने हैं जी जी भैया हेडफोन पहन ले आप ओके पहला गाना फजल खुल के गाना खड़े हाँ? हो तुम्हें क्या गम चले जाना हा तकलीफ में मैं डूब रहा हूँ, आहा, आहा। डूबा तो वाह नहीं हूँ। वाह वेरी गुड अरे जुल्म तेरा याद है आहा भूला तो नहीं हूँ। वाह 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 फजल जुल्म यार फजल पूछो इन्हें अच्छा गाया कि नहीं गाया बहुत बुरा गाया अच्छा ये तारीफ करेगी मेरी। देखो अच्छा गाया तभी वो बुराई कह रही ना अगर तुम बुरा गाते तो वो कहती है हाँ अच्छा गाया Nice. देखा रिवर्स साइकोलॉजी तुम्हें पता नहीं हुआ क्या तुम्हारे साथ ओ भाई। हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे कहाँ गई खुशबू लुटा दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे डा 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 हवा ऐ हवा लुटा दे हाँ खुली जुल्फ बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार। ओके जी अगला गाना इस तो डाडा दुख ना कोई यार ना बिछड़े किसे दा आहा यार ना बिछड़े तो डाडा हाँ? दुख ना कोई एस तो डाडा दुख ना कोई यार ना बिछड़े आहा। किसे दा वाह यार ना बिछड़े। और अगर जो ऐसे गा रहा है उसका तो भाग जाएगा बिछड़े नहीं होगा वो फरार होगा अब है ना आपकी बारी है हम आपके लिए इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान हाँ गाने थोड़े से आसान गाने हाँ। ना हुआ हाँ और ना मस्ताना हुआ तेरी धुन इतना फसाना हुआ तेरे जाने तेरे जाने का मंजर मैं गाने नहीं सुनती सबा सुनो इकरार हुआ था प्यार हुआ। देखें ये मजाक उड़ा रहे हैं अच्छा गा रही So है ये rude. आपको तंग कर रहा है आप अच्छा गा रही हैं और पता है मुझे अपनी आवाज भी नहीं आ रही तो आई डोंट इवन नो हाउ आई एम सिंगिंग यही तो गेम है एक्सप्रेशन से मैं जज यही कर तो रही हूँ गेम है जी गाएं तमन्ना तुम्हें तुझे दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने अम्मा
अब बता सजा देना। इतना याद है। ये तो आपने सुना ही होगा यार, ये तो कुछ अब नहीं तुम और मैं साथ दोनों हो के जुदा, ये तो बोलो बोलो। ता वक्त रही जो बीत गया 2 पल में, थमन के याद रहे फरियाद रहेगा दिल में, वाह एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में, वाकई नहीं हालत में भाई। तो चाहूंगा एक दिन जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। दिल को बता देना कि ना आवाज से डर गया था। ऐसा नहीं है कि बुरा लग रहा है, हाँ ठीक है? इससे तो बेहतर ही है ना। हाँ हाँ बहुत बेहतर है, ये तो बेसुरा है। आए कहाँ हाँ चाहे जो लगा था कहीं भी। अब क्यों नहीं उड़ा रहे मुझे? अच्छा गा रही हो ना, अच्छा गा रही हो। पे नजर हालांकि आपको राणा बनता था। आसमां, हाँ अब शराफत नहीं, ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, वाह तो या नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है, वाह। तरसती है निगाहें मेरी तकती है राह तेरी चनफ गया तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे सोती नहीं आके मेरी। सवारी क्या होगी? मैं भाई मैं देख रहा हूँ उसको, इसको देखने में क्या देख नहीं सकते? बहुत सारा ये गेम ऐसा है कि आपको पता नहीं होता आप गा क्या रहे हैं। ये जो भी हंस रहा है ना, मैं आपको पता है मैं सुनती हूँ चेस अटलांटिक, द नेबरहुड, वो मुझे वर्ड टू वर्ड आते हैं। द Okay. वीकेंड वो मुझे वर्ड टू वर्ड आते हैं। हम चाहेंगे अब वीकेंड सुना दे हमें थोड़ा सा। We were too close to the stars. I never knew somebody like you, somebody falling just as hard. I'd rather lose somebody than you, somebody. वाह, जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपकी हमें दिख रही होती है उसके पीछे का हमें आज ना असल फंडा पता चला है कि वो ये है, ये जो एक नोक झोंक, एक दोस्ती, एक ऐसी बॉन्डिंग है। थैंक यू सो मच फजल, आप आए है ना, आप आई, आपने 4 चांद लगाए हमारे शो में, बहुत खुशी हुई। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? बेबी बाजी देखते रहें, उतना ही पसंद करते रहें जितना आप लोग कर रहे हैं। I love कि आप लोगों को हमारी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, and I'm very grateful that you guys are loving our characters. थैंक यू जी। फजल, जिस तरीके से आप लोग दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे अपना प्यार, सो मैं यही कहूँगा कि वो कब तक दिखाएं? इससे डबल करें, और जो सबसे ज्यादा चीज आपको अच्छी लग रही Follower है, चाहिए इसको। जो सबसे ज्यादा चीज अच्छी लग रही है आपको, उसको हाईलाइट करें और बस। बहुत मजा आया मुझे। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, देखने वालों ने भी एंजॉय किया होगा अपने घरों में। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। या समझ आने